शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। चलिए सुनते हैं कर्माबाई की खिचड़ी की कहानी। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण की प्रिय भक्त कर्माबाई की। कर्माबाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम जी को कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए देखती थी। वह कभी भी श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करते थे। जब कर्माबाई छोटी थी तब एक दिन जीवन राम जी को तीर्थ पुष्कर स्नान करने के लिए जाने की इच्छा हुई। साथ में उनकी पत्नी ने भी पुष्कर स्नान की इच्छा प्रकट की। जीवन राम अपनी बेटी को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन अब दुविधा यह थी कि यदि सब घर से चले गए तो भगवान श्री कृष्ण को भोग कौन लगाएगा। तब जीवन राम ने इस नित्य कर्म की जिम्मेदारी कर्माबाई को सौंपी और कहा कि देखो बेटा, सुबह भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के पश्चात ही तुम भोजन ग्रहण करना। अगले दिन सुबह कर्माबाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डालकर बाजरे की खिचड़ी बनाई और भगवान श्री कृष्ण की श्री विग्रह के सामने रख दी और बोली, हे भगवान, मैंने आपको भोग रख दिया है, आपको जब भूख लगे तब आप खा लेना, तब तक मैं घर के पूरे काम कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्माबाई अपने घर के कामों में लग गई। काम करते करते बीच बीच में आकर देखने पर जब कर्माबाई को ज्ञात हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने अभी तक खिचड़ी तो खाई ही नहीं है, तब उन्हें संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम होगा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तभी कर्माबाई ने खिचड़ी में थोड़ा गुड़ और घी मिलाया और श्री विग्रह के सामने बैठ गई। वह बोली, भगवान, मेरे पिताजी जब खिलाते हैं तब आप खा लेते हैं, और अब आप क्यों नहीं खा रहे हैं? और अब तो पिताजी भी बाहर गए हैं, अभी उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे, तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए जब तक आप भोजन नहीं खाएंगे तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जिद पर अड़ी नन्ही कर्माबाई की प्यारी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण का सिंहासन डोल गया और फिर श्री विग्रह में से आवाज़ आई कि बेटा, तुमने अभी तक पर्दा तो किया ही नहीं है, तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूँ? तब कर्माबाई ने श्री विग्रह के आगे अपनी चुनरी का पर्दा किया और साथ ही समय समय में श्री कृष्ण के सामने रखी खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब कर्माबाई रोज़ सुबह सबसे पहले श्री कृष्ण को बाजरे की खिचड़ी खिलाती और बाद में खुद भोजन ग्रहण करती। कुछ दिनों बाद घर लौटने पर कर्माबाई के माता पिता ने श्री कृष्ण की यह लीला देखकर वह भी दंग रह गए। इस तरह कर्माबाई श्री कृष्ण भगवान की अनन्य भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ की नगरी में, जगन्नाथपुरी में, कर्माबाई एक कुटिया बना के वहाँ बस गई। वहाँ पर एक दिन कर्माबाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी कांति वाला बालक आया और उसने कर्माबाई से कहा कि मुझे भूख लगी है, माँ, खाना दो। उस वक्त भी कर्माबाई अपने भगवान कान्हा को खिचड़ी का भोग लगा रही थी। कर्माबाई ने उस बालक को भी खिचड़ी खिलाई। उसके बाद से वह बालक हर रोज़ कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी खाने आ जाता। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं जगन्नाथ भगवान थे, क्योंकि जिस दिन कर्माबाई का देहांत हुआ उस दिन भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में से आंसू बह रहे थे और उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आए और उन्होंने अपने दुखी होने का कारण बताया कि उनके परम प्रिय भक्त कर्माबाई गोलोक सिधार गई हैं और मैं रोज़ उनके हाथ की खिचड़ी खाया करता था। अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया कि भगवान को रोज़ बाजरे की खिचड़ी का भोग लगेगा और उस भोग को नाम दिया गया कर्माबाई की खिचड़ी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।